गुरु गुरुत्तमो धाम, सत्य सत्य पराक्रमः, निमिषो अनिमिषः, सर्गवीवाचस्पतिरुदारधिः। गुरु सब विद्याओं के उपदेष्टा और सबके जन्मदाता, जो उपदेशकों में सर्वश्रेष्ठ उपदेशक हैं। गुरु गुरुत्तमः, ब्रह्मा आदि को भी ब्रह्म विद्या प्रदान करने वाले। धाम, परम ज्योति। सत्य सत्य भाषण रूप, धर्म स्वरूप। सत्य पराक्रमः, जिनका पराक्रम सत्य अतार अमोघ है। निमिषः, जिनके नेत्र योग निद्रा में मुदे मुंदे हुए हैं। अनिमिषः, मत्स्य रूप या आत्मा रूप। सर्गवी, वैजंती माला धारण करने वाले। वाचस्पति, उदारदी, विद्या के पति। सर्व पदार्थों के प्रत्यक्ष करने वाले, वेद वाणी के स्वामी और उदार बुद्धि वाले। अग्रणी ग्रामणी श्रीमान, न्यायो नीता समीरनः। सहस्त्रमूर्धा विश्वात्मा, सहस्राक्ष सहस्त्रपाद। अग्रणी, मुमुक्षुओं का उत्तम पद पर ले जाने वाले, जो सबसे पहले पूजने योग्य हैं। ग्रामणी, भूत ग्राम का नेतृत्व करने वाले। श्रीमान, जिनकी श्री अर्थात कांति सबसे बड़ी चढ़ी है। न्याय, न्याय स्वरूप। नेता, जगत रूप यंत्र को चलाने वाले। समीरनः, श्वास रूप से प्राणियों से चेष्टा करवाने वाले। सहस्त्र मूर्धा, सिर वाले। विश्वासात्मा, विश्व के आत्मा। सहस्त्राक्ष, सहस्त्र आंखों या इंद्रियों वाले। सहस्त्रपाद, सहस्त्रपाद चरण वाले। आवर्तनो निवृत्तात्मा, संवृत्तः संप्रमर्दनः। अहम संवर्तको बहिर्निर्मलो धरणीधरः। आवर्तनः, संसार चक्र का आवर्तन करने वाले हैं। धर्म की रक्षार्थ जो कालानुसार पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। निवृत्तात्मा, संसार बंधन से निवृत्त, छूटे हुए हैं। संवृत्तः, आच्छादन करने वाली, अविद्या से समृद्ध, ढके हुए हैं, जो योग माया से घिरे हैं। संप्रमर्दनः, अपने रुद्र और काल रूपों से सबका मर्दन करने वाले हैं, जो दैत्यों का घमंड चूर चूर करने वाले हैं। अह संवर्तकः, दिन के प्रवर्तक हैं, जो सूर्य रूप से जगत को प्रकाशित करने वाले हैं। नहीं सर, वही न, कैसे हैं आप? वही अभी न, आवाज हवि का अरे वहन करने वाले हैं। अनिलः, अनादि, जो वायु रूप है। धरणीधरः, वराह रूप से पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। सुप्रसादः, प्रसन्नात्मा। विश्व भुग् विभुः। सत्कर्ता सत्कृतः साधुर्, जनेहु नारायणो नरः। सुप्रसादः, जिनकी कृपा अति सुंदर है। प्रसन्न होने पर जो सब कुछ देने वाले हैं। प्रसन्नात्मा, जिनका अंतःकरण रज और तम से दूषित नहीं है। प्रसन्न होने पर जो अपने भक्तों के अपराधों को क्षमा करने वाले हैं। विश्वदृक्, विश्व को धारण करने वाले हैं। विश्वभुक्, विश्व का पालन करने वाले हैं। विभुः, हिरण्य हिरण्य गर्भादि रूप से विविध होते हैं, जो अनेक रूप धारण करने वाले हैं। सत्कर्ता, सत्कार करने अर्थात पूजते हैं, जो सत्कर्म करने वाले हैं। सत्कृतः, पूजितों से भी पूजित। साधु, साध्य मात्र से, साध्य मात्र के साधक हैं, जो दूसरों के कार्य साधक हैं। जैसा कि साधु का स्वभाव परोपकार करना होता है। जना जह नुह, अज्ञानियों को त्यागते और भक्तों को परम पद पर ले जाने वाले। नारायण, नर से उत्पन्न हुए तत्व नार हैं, जो भगवान के अयन घर थे। जल ही जिनका अयन अर्थात घर है। नरह, नपन, एक
सत्कृतः पूजितों से भी पूजित, साधु साध्य मात्र के साधक हैं, जो दूसरों के कार्य साधक हैं, जैसा कि साधु का स्वभाव परोपकार करना होता है। जनहनु जहनुः अज्ञानियों को त्यागते और भक्तों को परम पद पर ले जाने वाले। नारायणः नर से उत्पन्न हुए तत्व नार हैं, जो भगवान के अयन घर थे। जल ही जिनका अयन अर्थात घर है। नरः नयन करता है, इसलिए सनातन परमात्मा नर कहलाता है, जो नर रूप है। असंख्य यो अप्रमेयात्मा विशिष्ट शिष्ट कृच चुचः सिद्धार्थ सिद्ध संकल्प सिद्ध सिद्धि सिद्धिदः सिद्धि साधनः। असंख्येय जिनमें संख्या अर्थात नाम रूप भेदादि नहीं हो। अप्रमेय आत्मा जिनका आत्मा अर्थात स्वरूप अप्रेमय है, जिनको मन और वाणी से जानना कठिन है। विशिष्ट जो सबसे अतिशय बड़े चढ़े हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। शिष्टकृत जो शासन करते हैं, जो आचरणहीनों को भी आचरण सिखाते हैं। सूचि जो मलहीन है, जो पवित्र है। सिद्धार्थः जिनका अर्थ सिद्ध हो, जो सिद्ध मनोरथी है। सिद्ध संकल्पः जिनका संकल्प सिद्ध हो, जो संकल्प सिद्ध करने वाले हैं। सिद्धि दह कर्ताओं को अधिकार अनुसार फल देने वाले, जो सिद्धि दाता है। सिद्धि साधनः सिद्धि के साधक, जो जो चार पदार्थों धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाले हैं। वृषाई वृषभो विष्णुर वृषाही वृषभो विष्णुर वर्ष पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्त श्रुति सागरः। वृषाही जिनमें वृष धर्म, जो कि अहम अह दिन है, वह स्थित है। वृषभः जो भक्तों के लिए इच्छित वस्तुओं की वर्षा करते हैं। विष्णु सब और व्याप्त रहने वाले, जो विष्णु रूप हैं। वृषपर्वा धर्म की तरफ जाने वाली सीढ़ी। वृषोदरः जिनका उदर मानव प्रजा की वर्षा करता है, जो धर्म को उदर में धारण किए रहते हैं। वर्धनः बढ़ाने और पालना करने वाले। वर्धमानः जो प्रपंच रूप से बढ़ते हैं, भक्तों द्वारा दी गई वस्तु को अपनी माया से बढ़ाने वाले हैं। विविक्तः बढ़ते हुए भी पृथक ही रहते हैं। श्रुति सागरः जिनमें समुद्र के समान श्रुतियां रखी हुई हैं। सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेंद्रो वसुदो वसु नैक रूपो बृहद्रूपः शिपिविष्टः प्रकाशनः। सुभुजः जिनकी जगत की रक्षा करने वाली भुजाएं अति सुंदर हैं। दुर्धरः जो मुमुक्षुओं के हृदय में अति कठिनता से धारण किए जाते हैं। वाग्मी जिनसे वेदमयी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ है। महेंद्र ईश्वरों के भी ईश्वर, जो महान इंद्र हैं। वसुदह वसु अर्थात धन धन देते हैं। वसु दिया जाने वाला वसु धन भी वही है, जो स्वयं धन रूप है। नैक रूपः जिनके अनेक रूप हैं। बृहद रूपः जिनके वराह आदि बृहद बड़े बड़े रूप हैं। शिपिविष्टः जो शिपी पशु में यज्ञ रूप में स्थित होते हैं। प्रकाशनः सबको प्रकाशित करने वाले, जिनसे सारी सृष्टि प्रकाशित होती है। ओजस्तेजो दयुतिर्तेधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पस्तक्षरो मंत्रश्च चंद्र चंद्राशु भास्कर दुत्युतिः। ओजस तेजो दुयुति धरह ओज प्राण और बल को धारण करने वाले हैं। प्रकाश आत्मा जिनकी आत्मा प्रकाश स्वरूप है। प्रतापनः जो अपनी किरणों से धरती को तप्त करते हैं। रिद्धः जो धर्म ज्ञान और वैराग्य से संपन्न है। स्पष्टाक्षरः जिनका आकार रूप अक्षर स्पष्ट है। मंत्रः मंत्रों से जानने योग्य। चंद्राशु मनुष्य को चंद्रमा की किरणों के समान आह्लादित करने वाले हैं। भास्कर भास्कर द युति सूर्य के तेज के समान धर्म वाले या शोभा वाले। अमृता शुद्भवो भानु
शशि बिंदु अमृता शुभवो भानु शश बिंदु सुरेश्वरः औषधम जगतः सेतु सत्य धर्म पराक्रमः। अमृता अमृताम शोभ शोध भवः समुद्र मंथन के समय जिनके कारण चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। भानु भासित होने वाले सूर्य। शश बिंदु चंद्रमा के समान प्रजा और औषधियों का पालन करने वाले। सुरेश्वर देवताओं के ईश्वर। औषधम संसार रोग के औषध। जगतः सेतु लोकों के पारस्परिक असंभेद के लिए इनको धारण करने वाला सेतु। सत्य धर्म पराक्रमः जिनके धर्म ज्ञान और पराक्रम आदि गुण सत्य हैं। युगाधिकृत युगा युगावर्तो नैकमायो महाशनः उद्देश्यो व्यक्त रूपश्च सहस्त्रजित जित। युगाधिकृत युगादि का आरंभ करने वाले हैं। युगावर्तः सत्य युग आदि युगों का आवर्तन करने वाले हैं। नैकमायः अनेकों मायाओं को धारण करने वाले हैं। महाशनः कल्पांत में संसार रूपी अशन भोजन को ड्रसने वाले। अदृश्य समस्त ज्ञानेंद्रियों के अविषय हैं। व्यक्त रूपः स्थूल रूप से जिनका स्वरूप व्यक्त है। सहस्त्रजित युद्ध में सहस्त्रों देव शत्रुओं को जीतने वाले। अनंतजित अचिंत्य शक्ति से समस्त भूतों को जीतने वाले। इष्टो अविशिष्ट विशिष्टेष्टः शिखंडी नहुषो वृक्षः क्रोधाक्रोध कृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः। दृष्टः यज्ञ द्वारा पूजे जाने वाले। विशिष्टः अंतर्यामी। शिष्टेष्टः विद्वानों के इष्टः। शिखंडी शिखंड मयूर पिच जिनका शिरोभूषण है। नहुषः भूतों को या प्राणियों को अपनी माया से संसार के बंधनों से बांधने वाले। ऋषः कामनाओं की वर्षा करने वाले या पूर्ति करने वाले। क्रोधा साधुओं का क्रोध नष्ट करने वाले। क्रोधकृत कर्ता क्रोध करने वाले दैत्यादियों को कर्तन करने वाले हैं। विश्व बाहु जिनके बाहु सब ओर हैं। महीधरा मही पृथ्वी को धारण करते हैं। अच्युत प्रतिथ प्राण प्राण दोन वासवानुजः अपानिधिर्दिष्टान् प्रमतः प्रतिष्ठितः। अच्युतः छह भाव विकारों से रहित रहने वाले। सृष्टि में सदा विद्यमान रहने वाले। प्रतितः जगत की उत्पत्ति आदि कर्मों से प्रसिद्ध जो अनेक प्रकार की लीलाएं करके प्रसिद्ध हैं। प्राणः हिरण्य गर्भ रूप से प्रजा को जीवन देने वाले जो प्राण रूप हैं। प्राणदः देवताओं और दैत्यों को प्राण देने या नष्ट करने वाले हैं जो भक्ति की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। वासवानुजः वासव इंद्र के अनुज। वामन अवतार। अपाम निधि जिनमें अप जल एकत्रित रहता है वो सागर है जो समुद्र रूप है। अधिष्ठानम जिनमें सब भूत स्थित हैं जो सृष्टि के नियामक हैं। अप्रमतः कर्मानुसार फल देते हुए सभी चूकते नहीं है। प्रतिष्ठितः जो अपनी महिमा में स्थित है जो अपनी ही लीला में लीन रहते हैं। स्कंदः स्कंधरो दुर्यो वरदो वायु वाहनः वसुदेवो बृहद्भानु रादिदेव पुरंदरः। स्कंदः स्कंद करने वाले हैं। स्कंदरः स्कंद अर्थात धर्म मार्ग को धारण करने वाले हैं। भूर्यः समस्त भूतों के जन्मादि रूप धुर बोझे या सृष्टि को धारण करने वाले हैं। वरदः इच्छित वर देने वाले हैं। वायुवानः आवहत आदि सात वायु को चलाने वाले हैं। वासुदेवः जो वासु हैं और देव भी हैं। बृहत भानु अति बहुत किरणों से संसार को प्रकाशित करने वाले जो सूर्य चंद्र रूप से किरणों को धारण करते हैं। आदि देव सबके आदि हैं और देव भी हैं। पुरंदरः देव शत्रुओं के पूरे नगर का ध्वंस करने वाले हैं। अशोक स्तारः शूर शौरिर्जनेश्वरः अनुकूल शतावर्तः पद्मी पद्म निभीक्षणः। अशोकः शोकादि छह
उर्मियों से रहित हैं, जिन्हें किसी प्रकार का शोक नहीं है। तारणः, जो प्रिय भक्तों को संसार सागर से तारने वाले हैं। तारः, भय से तारने वाले हैं। शूरः, पुरुषार्थ करने वाले हैं, जो पराक्रमी हैं। शौरी, वसुदेव की संतान, जो शूरवीर हैं। जनेश्वरः, जन अर्थात सृष्टि के सभी जीवों के ईश्वर। अनुकूलः, सबके आत्मा रूप हैं, आत्मा रूप से सभी जीवों में व्याप्त हैं। शतावर्तः, जिनके धर्म रक्षा के लिए सैकड़ों अवतार हुए हैं। पद्मी, पद्मी, जिनके हाथ में पद्म अर्थात कमल है। पद्म निभेक्षणः, जिनके नेत्र पद्म अर्थात कमल के समान है। पद्मनाभो अरविंदाक्ष, पद्म गर्भ शरीर वृत, महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा, महाक्षो गरुध्वजः। पद्मनाभ, हृदय रूप पद्म की नाभि के बीच में स्थित है, जिनकी नाभि कमल नान के समान है। अरविंदाक्ष, जिनकी आंख अरविंद कमल के समान है। पद्म गर्भ, हृदय रूप पद्म में मध्य में उपासना करने वाले हैं। शरीर भृत, अपनी माया से शरीर धारण करने वाले हैं। महर्धिरः, जिनकी विभूति महान है, जो महान सिद्धियों वाले हैं। वृद्धः, प्रपंच रूप, जो माया से विराट है। वृद्धात्मा, जिनकी देह वृद्ध या पुरातन है, जो पुरातन आत्मा वाले हैं। महाक्षः, जिनकी अनेकों महान आंखें अक्षी हैं। गरुध्वजः, जिनकी ध्वजा गरुड़ के चिन्ह वाली है। अतुल शर्बो भीमः, समज्ञो हवि हरि हरि हवि हविर हरेः, सर्वलक्षण लक्षण्यो, लक्ष्मीवान समितिंजयः। अतुलः, जिनकी कोई तुलना नहीं है, जो उपमारहित हैं। सुरभः, शरभः, जो नाशवान शरीर में आत्मा रूप से भासते हैं, जो शोभायमान है। भीमः, जिनसे सब डरते हैं, जो दृष्टों के लिए भयरूप हैं। समयज्ञ, समस्त भूतों में जो संभाव रखते हैं। हविर हविर हरि, यज्ञों में अग्नि रूप से हवि हवन सामग्री का भाग हरण करते हैं। सर्व लक्षण लक्षणयः, परमार्थ स्वरूप, जो सब गुणों से युक्त हैं। लक्ष्मीवान, जिनके वक्ष स्थल में लक्ष्मी जी निवास करती हैं, जो लक्ष्मी से युक्त हैं। समितिंजयः, समिति अर्थात युद्ध को जीतते हैं। विक्षरो रोहितो मार्गो, हेतुर्दामोदर सह, महीधरो महाभागो, वेगवान मिताशनः। विक्षरः, जिनका शर क्षय अर्थात नाश नहीं है। रोहितः, अपनी इच्छा से रोहित वर्ण मूर्ति का स्वरूप धारण करने वाले, जिन्होंने मत्स्य अवतार धारण किया था। मार्गः, जिनसे परमानंद प्राप्त होते हैं, जो श्रुति आदि के द्वारा ही जाने जा सकते हैं। हेतु, संसार के निमित्त और उपादान कारण है, जो कारण रूप है। दामोदरः, दाम लोकों का नाम है, जिनके वे उदर में है। एक बार यशोदा जी ने जिनको रस्सी द्वारा कमर से बांध दिया था। सह, सबको सहन करने वाले हैं, सहनशील हैं। महीधरः, पर्वत रूप होकर माही पृथ्वी को धारण करते हैं। महाभागः, हर यज्ञ में जिन्हें सबसे बड़ा भाग मिले। वेगवान, तीव्र गति वाले हैं, जो मन के समान गति वाले हैं। अमिताश्नः, संहार के समय सारे विश्व को खा जाने वाले हैं। उद्भव शोभनो देव, श्री गर्भः परमेश्वरः, करणं कारणं कर्ता, विकर्ता गहनो गुहः। उद्भवः, भव यानी संसार से ऊपर हैं, जो सृष्टि के परे हैं। शोभनः, जगत की उत्पत्ति के समय प्रकृति और पुरुष के प्रविष्ट होकर शुद्ध करने वाले। देवः, जो सत्युक्त पुरुष से स्तवन किए जाते हैं और सर्वत्र जाते हैं, जो देव स्वरूप हैं। श्री गर्भः, जिनके उदर में संसार रूपी श्री स्थित है। परमेश्वरः, जो परम है और ईशनशील है, महान ईश्वर है। करणम, संसार की उत्पत्ति के सबसे बड़े साधन है। कारणम, जगत के उपादान और निमित्त, जो कारण रूप है। कर्ता, स्वतंत्र, जो कर्ता रूप है। विकर्ता,
विचित्र भुवनों की रचना करने वाले हैं, जो विशेष कार्य को करने वाले हैं। गहनः, जिनका स्वरूप, सामर्थ्य या कुत्य नहीं जाना जा सकता, जो अंतर्मुखता के विषय हैं। भूहः, अपनी माया के स्वरूप को ढक लेने वाले हैं, जो हृदय में गुप्त रूप से निवास करने वाले हैं। व्यवसायो व्यवस्थानः, संस्थान स्थान दो ध्रुवः, परधि परम स्पष्टुस, परम पर परधिर परम स्पष्ट स्तुष्टः पुष्टः सुभेक्षणः। व्यवसाय, ज्ञान मात्र स्वरूप, जो क्रिया रूप है। व्यवस्थान, जिनमें सबकी व्यवस्था है, जो सर्वाश्रय है। संस्थान, परम सत्ता, प्रलय काल में जो सब जीवों के आश्रय कारण है। स्थान, ध्रुवादि को उनके कर्मों के अनुसार स्थान देते हैं, जो मुक्ति धाम की प्राप्ति करने वाले हैं। ध्रुव, अविनाशी, जो कर्ता होकर भी स्वरूप में स्थित रहते हैं। परदिहि, जिनकी विभूति श्रेष्ठ है, जो श्रेष्ठ सिद्धियों के स्वामी है। परम स्पष्ट, परम और स्पष्ट है, जो मल रहित और महान है। तुष्ट, परमानंद स्वरूप, जो आनंद रूप है। पुष्ट, सर्वत्र परिपूर्ण, जो पूर्ण ब्रह्म है। सुभेक्षणः, जिनका दर्शन सर्वदा शुभ है, जो सबका शुभ चाहने वाले हैं। रामो विरामो विरजो, मार्गो नयो नयो अनयः, वीर शक्तिमतां श्रेष्ठो, धर्मो धर्म विदुत्तमः। रामः, अपनी इच्छा से रमणीय शरीर धारण करने वाले हैं। योगी जन जिस पर ब्रह्म में रमण करते हैं। विरामः, जिनमें प्राणियों का विराम अंत होता है, जिनमें जगत का विलय होता है। विरजः, विषय सेवन में जिनका राग नहीं रहता, जो रजोगुण से रहित है। विरजः, विषय सेवन में जिनका राग नहीं रहा है, जो रजोगुण से रहित है। मार्गः, जिन्हें जानकर मुमुक्ष जन अमर हो जाते हैं, जो ब्रह्म मार्ग को बताने वाले हैं। नेयः, ज्ञान से जीव जीव को परमात्मा भाव की तरफ ले जाने वाले, जिनका भक्तों के हृदय में निवास होता है। नयः, नेता, जो भक्तों से प्राप्त अल्प वस्तु भी ग्रहण कर लेते हैं। अन्ययः, जिनका कोई और नेता नहीं है, जो अभक्तों से प्राप्त अधिक वस्तु भी ग्रहण नहीं करते। वीरः, विक्रमशाली, जो पराक्रमी है। शक्तिमताम श्रेष्ठः, सभी शक्तियों में श्रेष्ठ। धर्मः, समस्त भूतों को धारण करने वाले, जो धर्म स्वरूप है। धर्म विदुत्तमः, श्रुतियों और स्मृतियों जिनकी आज्ञा स्वरूप है। धर्म के धर्म के जानकारों में जो श्रेष्ठ हैं। वैकुंठः पुरुषः प्राणः, प्राणदः प्रणव पृथुः, हिरण्यगर्भ शत्रुघ्नो, व्याप्तो वायुर्धोक्षजः। वैकुंठः, जगत के आरंभ में बिखरे हुए भूतों को परस्पर मिलाकर उनकी गति रोकने वाले, जो वैकुंठ धाम रूप है। पुरुषः, सबसे पहले होने वाले, जो पूर्ण पुरुष हैं। प्राणः, प्राण वायु रूप होकर चेष्टा करने वाले हैं, जो वेदों के प्राण स्वरूप है। प्राणदः, प्रलय के समय प्राणियों के प्राणों का खंडन करते हैं, जिन्होंने ब्रह्मा को वेद प्रदान किए थे। प्रणवः, जिन्हें वेद प्रणाम करते हैं, जो प्रणव रूप हैं। पृथु, प्रपंच रूप से विस्तृत है, जो राजा पृथु के समान है। हिरण्यगर्भः, ब्रह्मा की उत्पत्ति के कारण जो श्रेष्ठ बाल रूप है। शत्रुग्रह, देवताओं के शत्रुओं को मारने वाले हैं, जो शत्रुओं के संहार करता है। व्याप्तः, सब कार्यों को व्याप्त करने वाले हैं, जो सर्वव्यापी हैं। वायु, गंध वाले हैं, जो वायु रूप है। अधोक्षजः, जो कभी अपने स्वरूप से नीचे न हो, जो इंद्रियों के विषय नहीं है। ऋतु सुदर्शनः काल, परमेष्टि परिग्रह, उग्र संवत्सरो दक्षो, विश्रामो विश्व दक्षिणः। ऋतु, ऋतु शब्द द्वारा काल रूप से लक्षित होते हैं, जो ऋतुओं से बसंत ऋतु रूप है। सुदर्शनः, उनके नेत्र अति सुंदर हैं, सुश्रेष्ठ और दर्शनीय हैं। कालः, सबकी गणता करने वाले हैं, जो काल रूप है।
परमेष्टि, हृदयाकाश के भीतर परम महिमा में स्थित रहने के स्वभाव वाले, जो अपने ही धाम में रहने वाले हैं। परिग्रह, भक्तों के अर्पण किए जाने वाले पुष्प आदि को ग्रहण करने वाले हैं, जो मुमुक्षुओं जिज्ञासुओं के द्वारा जाने जाते हैं। उपग्रह, जिनके भय से सूर्य भी निकलता है, जो रुद्र रूप है। संवत्सरः, जिनके सब भूत बसते हैं, जो काल रूप से भली प्रकार व्याप्त हैं। दक्षः, जो सब कार्य बड़ी शीघ्रता से करते हैं, जो निपुण है। विश्रामः, मोक्ष देने वाले हैं, जो कल्पांत में अंतिम आश्रय हैं। विश्व दक्षिणः, जो समस्त कार्यों में कुशल हैं, जो प्राणियों के प्रति उदार हैं। विस्तारः स्थावर स्थाणुः, प्रमाणम बीजमव्ययम्, अर्थो अनर्थो महाकोशो, महाभोगो महाधनः। विस्तारः, जिनमें समस्त लोग विस्तार पाते हैं, जिनमें जगत का विस्तार होता है। स्थावर स्थाणुः, स्थावर और स्थाणु है, जो पंच तत्वों जल वायु धरती आकाश अग्नि रूप में स्थायी रूप में स्थित है। प्रमाणम, संबित स्वरूप, जो प्रमाण रूप में है या जो सत्य है। बीज मव्ययम, बिना अन, अन्यथा भाव के ही संसार के कारण है, जो बीज रूप है। अर्थः, सबसे प्रार्थना किए जाने वाले हैं, जो प्रार्थना योग्य हैं। अनर्थः, जिनका कोई प्रयोजन नहीं है, जो परमार्थी हैं। महाकोशः, जिन्हें महान कोश ढकने वाले हैं, जो आनंदमय कोश रूप है। महाभोगः, जिनका सुख रूप महान भोग है, जो सुख राशि है। महाधनः, जिनका भोग साधन स्वरूप जिनका भोग साधन रूप महान धन है, जो भक्त प्रिय है। अनिर्विण्णः स्तविष्टो अभूधर्म यूपो महामकः, नक्षत्र नेमि नक्षत्री क्षमा श्यामा समीहनः। अनिर्विण्णः, जिन्हें कोई निर्वेद उदासीनता नहीं है, जो भक्त हित के लिए सदैव सजग रहते हैं। स्थविष्टः, वे राज रूप में स्थित होने वाले हैं, जो अति स्थूल रूप है। अबुहु, अजन्मा, जो सतात्मक है। धर्मयूपः, धर्म स्वरूप युग में जिन्हें बांधा जाता है, जो धर्म यज्ञ के स्तंभ हैं। महामकः, जिनको अर्पित किए हुए मक मक यज्ञ महान हो जाते हैं, जो अनेक यज्ञों के कर्ता हैं। नक्षत्र नेमि, संपूर्ण नक्षत्र मंडल के केंद्र हैं, जो चंद्रमा के समान आनंददायी है। नक्षत्री, चंद्र रूप, जो शुभ नक्षत्र में देह धारण करने वाले हैं। शमः, समस्त कार्यों में समर्थ, जो क्षमाशील हैं। श्यामः, जो समस्त विकारों के क्षीण हो जाने पर भी आत्मभाव से स्थिर रहते हैं। दुख काल में जो भक्तों के द्वारा स्मरण किए जाते हैं। समीहनः, सृष्टि आदि के लिए सम्यक चेष्टा करते हैं, जो श्रेष्ठ कार्य साधक है। यज्ञ इजयो महेजश्चः, ऋतु सत्रम सताम गति, सर्वदर्शी विमुक्तात्मा, सर्वज्ञो ज्ञान मुक्तमम। यज्ञ, सर्व यज्ञ स्वरूप, जो यज्ञ रूप है। विजय, जो पूज्य है, पूजनीय है। महेजय, मोक्ष रूप फल देने वाले, सबसे अधिक पूजनीय, जो महान पूजनीय है। क्रतुः, तद्रूप, तद तद्रूप, जो एक साथ कई क्रियाओं के करता है। सत्रम, जो विधि रूप धर्म को प्राप्त करता है, जो सत्य पुरुषों के रक्षक हैं। संताम गति ही, जिनके अलावा कोई और गति नहीं है, जो सज्जनों या साधनों के द्वारा जानने के विषय हैं। सर्वदर्शी, जो प्राणियों के संपूर्ण कर्मों को देखते हैं, जो सबको समान भाव से देखते हैं। सर्वज्ञ, जो सर्व है और ज्ञान रूप है, जो सब कुछ जानने वाले हैं। ज्ञान मुक्तमम, जो प्रकृष्ट अजन्य और सबसे बड़ा साधक ज्ञान है, ज्ञानियों में जो श्रेष्ठ ज्ञानी है। सुवृतः सुमुखः सूक्ष्मः, सुघोषः सुखदः श्रुतः, मनोहरो जित्क्रोधो, वीरबाहु विधारणः। सुव्रतः, जिन्होंने
शुभ व्रत लिया है, जो श्रेष्ठ व्रत धारी है। सुमुखः, जिनका मुख सुंदर है। सूक्ष्मः, शब्दादि स्थूल कारणों से रहित है, जो सूक्ष्म स्वरूप है। सुघोषः, मेघ के समान गंभीर घोष वाले हैं, जो श्रेष्ठ वाणी युक्त है। सुखदः, सदाचारियों को सुख देने वाले हैं, जो श्रेष्ठ सुखदायी है। सुहृद, सुहृद, बिना प्रत्युपकार की इच्छा के ही उपकार करने वाले हैं, जो श्रेष्ठ उपकार करता है। मनोहरः, मन का हरण करने वाले हैं, जो मन को मोहने वाले हैं। जित क्रोधः, क्रोध को जीतने वाले, जिन्होंने क्रोध को वशीभूत कर लिया है। वीर बाहु, अति विक्रमशालिनी बाहु के स्वामी, जो समर्थ भुजाओं वाले हैं। विदारणः, अधार्मिकों को विदीर्ण करने वाले हैं, जो नरसिंह रूप से हिरण्यकशिपु का वध करने वाले हैं। स्वापनः, स्ववशो व्यापी, नैकात्म नैक कर्म कृत, वत्सरो वत्सलो वत्सी, रत्नगर्भो धनेश्वरः। स्वापनः, जीवों को माया से आत्मज्ञान रूप जागृति से रहित करने वाले हैं, जो निज भक्तों के लिए धन प्रदाता है। स्ववशः, जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय के कारण है, जो स्वजनों भक्तों के वशीभूत रहते हैं। व्यापी, सर्वव्यापी, जो सर्वव्यापक है। नैकात्मा, जो विभिन्न विभूतियों के द्वारा नाना प्रकार से स्थित हैं, जो सभी जीवों में प्रतिबिंब रूप में निवास करते हैं। नैक कर्मकृत, जो संसार की उत्पत्ति, उन्नति और विपत्ति आदि अनेक कर्म करते हैं, जो अनेक कर्मों के करने वाले हैं। वत्सरा, जिनमें सब कुछ बसा हुआ है, जो पुत्र प्रदाता है। वत्सला, भक्तों के स्नेही, जो भक्तों से प्रेम करने वाले हैं। वत्सी, वत्सों का पालन करने वाले, जो सबको स्नेह करने वाले हैं। रत्न गर्भः, रत्न जिनके गर्भ रूप हैं, जो गर्भ में रत्न धारण करने वाले हैं या समुद्र रूप हैं। धनेश्वरः, जो धनों के स्वामी, जो ऐश्वर्यशाली हैं। धर्मगुप्त, धर्मकृत, धर्मी, सत सत अक्षरम अक्षरम, अविज्ञाता सहस्रासुर विधाता, कृत लक्षणः। धर्मगुप्त, धर्म का गोपन रक्षा करने वाले हैं। धर्मकृत, धर्म की मर्यादा के अनुसार आचरण करने वाले हैं। धर्मी, धर्मों को धारण करने वाले हैं। सत, सत्य स्वरूप पर ब्रह्म। असत, प्रपंच रूप अपर ब्रह्म। शरम, शरम, सर्वभूत, जो प्रलय काल के विनाश करता है, दुख और कष्टों का विनाश करने वाले हैं। अक्षरम, कूटस्थ, जो अविनाशी है। अविज्ञाता, वासना को न जानने वाला, जो ज्ञान स्वरूप है। सहस्त्राशु, जिनके तेज से प्रज्वलित होकर सूर्य तपता है, जो हजारों किरणों के धारण करता या सूर्य के समान है। विधाता, समस्त भूतों और पर्वतों को धारण करने वाले हैं, जो धारण पोषण करने वाले हैं या जो भाग्य लिखने वाले हैं। कृत लक्षणः, नित्य सिद्ध, चैतन्य स्वरूप, जो चेतन स्वरूप है। गवस्ती नेमि सत्वस्तः, सिंहो भूत महेश्वरः, आदिदेवो महादेवो, देवेशो देवभृत गुरुः। गवस्ती नेमि, जो घवस्तियों किरणों के बीच में सूर्य रूप में स्थित है, जो सूर्य रूप है। सत्वस्तः, जो समस्त प्राणियों में स्थित है, जो सतोगुणों से युक्त है। सिंह, जो सिंह के समान पराक्रमी है। भूत महेश्वरः, भूतों के महान ईश्वर हैं, जो जीवों के स्वामी हैं। आदिदेवः, जो सब भूतों का ग्रहण करते हैं, जो देव भी हैं, जो प्रथम देव रूप हैं। महादेव, देवः, जो अपने महान ज्ञान योग और ऐश्वर्य से महिमान्वित हैं, जो महान देव स्वरूप हैं। देवेशः, देवों के ईश हैं। देवभृत गुरु, देवताओं के पालक इंद्र के भी शासक हैं, जो देवराज इंद्र के भी उपदेशक हैं। उत्तरो गोप्तिर्गोप्ता, ज्ञान गम्य पुरातनः, शरीर भूतभृत भोक्ता, कपिंद्रो भूरि दक्षिणः। उत्तरः, जो संसार बंधन से मुक्त है, जो सर्वश्रेष्ठ है। गोपति ही, गोओं के पालक, जो गायों के स्वामी हैं। गोप्ता, समस्त भूतों के पालक हैं और जगत के रक्षक, जो गायों के रक्षक हैं। ज्ञान गम्य है, जो केवल ज्ञान से ही जाने जाते हैं, जो ज्ञान के विषय हैं। पुरातनः, जो काल से भी पहले रहते हैं।
जो अति प्राचीन हैं और जो सदैव स्थित रहने वाले हैं। शरीर भूत भृत, शरीर की रचना करने वाले, भूतों के पालक, जो सृष्टि के जीवों का भरण पोषण करने वाले हैं। भोक्ता, पालन करने वाले। कपिंद्र, वानरों के स्वामी, सुग्रीव को जिन्होंने वानरों का राजा बनाया था। भूरे दक्षिणा, जिनकी बहुत सी दक्षिणाएं रहती हैं, जो सरल स्वभाव वाले हैं। सोमपो अमृतपः सोमा, पुरुजित्त पुरुसत्तमः, विनयो जय सत्य संदो, दाशार सात्वताम पति। सोमपह, जो समस्त यज्ञों में देवता रूप से सोमपान करते हैं, जो सोमलता रस का पान करने वाले हैं। अमृतपह, आत्मरूप अमृत रस का पान करने वाले। रामावतार में जिन्होंने यज्ञों के द्वारा देवताओं को तृप्त किया था। सोमः, चंद्रमा सोम रूप से औषधियों का पोषण करने वाले, जो चंद्रमा के समान आनंददायी हैं। पुरुजित, पुरु अर्थात बहुतों को जीतने वाले, जो अर्जुन के मामा राजा कुंती भोज को पराजित करने वाले हैं। पुरु सत्तमः, विश्व रूप अर्थात पुरु और उत्कृष्ट अर्थात सत्तम है, जो पुरुषों में उत्तम है। विनय, दुष्ट प्रजा को विनय अर्थात दंड देने वाले हैं, जो विनम्र हैं या जो विशेष नीतियों के जानकार हैं। जय, सब भूतों को जीतने वाले हैं, जो जय रूप हैं। सत्य संदह, जिनकी संधा संधा अर्थात संकल्प सत्य है, जो सत्य प्रतिज्ञा वाले हैं। दाशारह, जो दाशार कुल हैं, उत्पन्न हुए, जिन्होंने दाशाह वंश में जन्म लिया था। सात्वताम पति, सातवों वैष्णवों के स्वामी, जो वैष्णवों को का योग क्षेम करने वाले हैं। अजो महार स्वभावो जिता मित्र प्रमोदनः, आनंदो नंदो नंदः, सत्य धर्मा त्रिविक्रमः। अजः, अजन्मा, जो अविनाशी है, अर्थात जो अनादि काल से ही सृष्टि में व्याप्त है। महारह, महापूजा के योग्य, जो श्रेष्ठ पूजनीय है। स्वाभाव्य, नित्य सिद्ध होने के कारण स्वभाव से ही उत्पन्न नहीं होते, जो भक्तों के चिंतन योग्य है। जिता मित्र, जो शत्रुओं को जीतने वाले हैं। प्रमोदनः, जो अपने ध्यान मात्र से ध्यानियों को प्रमुदित करते हैं, जो सबको प्रमुदित करने वाले हैं। आनंदः, आनंद स्वरूप, जो सुख राशि है। नंदनः, अनादित अनादित करने वाले हैं, जो सबको सुख देने वाले हैं। नंदः, सब प्रकार की सिद्धियों से संपन्न, जो ऐश्वर्यशाली हैं। सत्य धर्मा, जिनके धर्म ज्ञान आदि गुण में सत्य हैं, जो सत्य धर्मी है। त्रिविक्रम, जिनके तीन विक्रम डग तीनों लोकों में क्रांत व्याप्त हो जाएं, जो तीनों लोकों को संभाव से देखते हैं। महर्षि कमलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपति, त्रिपद श्री दशाध्यक्षो महाशृंग कृतांकृत। महर्षि कपिलाचार्य, जो ऋषि रूप से उत्पन्न हुए कपिल हैं, जो महर्षि कपिल रूपधारी हैं। कृतज्ञ, कृत जगत और ज्ञ आत्मा है, जो किए हुए को जानने वाले हैं। मेदिनी पति ही, मेदिनी पृथ्वी के पति या स्वामी। त्रिपदः, जिनके तीन पद या चरण हैं। त्रिशाध्यक्ष, जागृत स्वप्र और सुषुप्ति, इन तीन अवस्थाओं के अध्यक्ष, जो देवों के अधिष्ठाता हैं। महाशृंग, मत्स्य अवतार, जो महाप्रभुत्व वाले हैं। कृतांकृत, कृत जगत का अंत करने वाले हैं, जो दुष्ट कृतियों का शमन करने वाले हैं। महावराहो गोविंद सुक्षेण कंकांगदी, गुओ गंभीरो गुगहनो गुप्तश्चक्र गदाधरः। माँ वराह महान है और वराह रूपधारी हैं। गोविंद, गौ अर्थात वाणी से प्राप्त होने वाले हैं, जो गायों को चराने वाले अर्थात ग्वाल रूप हैं। सुषेण, जिनकी पार्षद रूप सुंदर सेना है, जो श्रेष्ठ सेना नायक है। कनकादि, जिनके कनक में सोने के अंगद भुजबंद हैं। गुह्यः, गुहा यानी हृदयाकाश में छिपे हुए हैं, जो परम रहस्यमय होने के कारण गोपनीय है। गंभीर, जो गंभीर है या गंभीर स्वभाव के हैं। गहना, कठिनता से प्रवेश किए जाने योग्य हैं,
जो गूढ़ ज्ञान के द्वारा ही जाने जाते हैं। गुप्तः, जो वाणी और मन के अवश्य हैं, जो मन और वाणी के विषय नहीं है। चक्र गदाधरः, मन रूपी चक्र और बुद्धि रूपी गदा को लोग रक्षा हेतु धारण करने वाले हैं, जो सुदर्शन चक्र और कौमुदी नामक गदा को धारण करते हैं। वेगा स्वांगो अजित कृष्णो दृढ़ संकर्षणो अच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनः। वेगा, विधान करने वाले हैं, जो प्रियजनों के हित साधक है। स्वांग, कार्य करने में स्वयं ही अंग है, भक्तों को जो अपने समान समझते हैं। अजितः, अपने अवतारों में किसी से नहीं जीत गए, जो शत्रुओं द्वारा जीते नहीं जा सकते। कृष्ण, कृष्णा द्वैपायन, जिनमें कर्षण आकर्षण गुण है, या जो कृष्ण वर्ण के हैं। दृढ़, जिनके स्वरूप सामर्थ्य आदि की भी की कभी च्युति नहीं होती, जो स्थिर है। संकर्षणो अच्युतः, जो एक साथ ही आकर्षण करते हैं, जो पदच्युत नहीं होते, जो भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं और जो अविनाशी हैं। वरुण, अपनी किरणों का संवरण करने वाले सूर्य हैं, जो वरुण रूप है। वारुण, वरुण के पुत्र वशिष्ठ, वरुण के पुत्र वशिष्ठ या अगस्त्य, जो नंद को वरुण लोक से लाने वाले हैं। वृक्ष, वृक्ष के समान अचल भाव से स्थित, सो जो सहृदय जनों के लिए कल्प वृक्ष के समान है। पुष्क राक्ष, हृदय कमल में चिंतन किए जाते हैं, जो यशोदा द्वारा धमकाए जाने पर नेत्रों में नीर भर लेते हैं। महामनः, सृष्टि स्थिति और अंत, ये तीनों कर्म मन से करने वाले, जो उन्नत मन वाले हैं। भगवान नंदी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्य सहिष्णुर्गति सप्तमः। भगवान, संपूर्ण छह ऐश्वर्य, धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य जिनमें है। भगहा, संहार के समय ऐश्वर्य आदि का हनन करने वाले हैं। अना आनंदी, सुख स्वरूप, जो आत्मानंद में लीन रहने वाले हैं। वनमाली, वैजंती नाम की वनमाला धारण करने वाले हैं। हलायुध, जो हल को शस्त्र के रूप में धारण करने वाले हैं। आदित्य है, अदिति के गर्भ से उत्पन्न होने वाले, जो अदिति के पुत्र वामन रूप हैं। ज्योतिरादित्य, सूर्य मंडल अंतर्गत ज्योति में स्थित, जो ज्योतिमान सूर्य से भी अधिक प्रकाश वाले हैं। सहिष्णु, शीतोष्णादि द्वंद्वों को सहन करने वाले हैं, जो शरणागत रक्षकों में सर्वश्रेष्ठ हैं, सहनशील हैं। गति सत्तमः, गति है और सर्वश्रेष्ठ है। सु, सुंदव सुदनवा सॉरी सुदनवा खंड परशुर्धरुणो द्रविण प्रदः दिवः स्पर्क सर्वदृक् व्यासो वाचस्पतिर्यो निजः। सुंदवा, जो इंद्रिया आदि में सुंदर शारंग धनुष धारण करते हैं। खंड परशु, जिनका परशु अखंड है, जो परशु नामक अस्त्र धारण करने के कारण परशुराम भी कहलाते हैं। दारुणः, सन्मार्ग के विरोधी या दुष्टों के लिए दुखदाई और दारुण कठोर हैं। द्रविण प्रदः, भक्तों को द्रविण इच्छित धन देने वाले हैं। दिवः स्प्रक, दिव स्वर्ग का स्पर्श करने वाले हैं, जिन्होंने वामन अवतार में विराट रूप से स्वर्ग को भी नाप लिया था। सर्व गव्यासः, संपूर्ण ज्ञानों का विस्तार करने वाले हैं, जो व्यास रूप से सर्वदर्शी हैं। वाचस्पतिर योनिजः, विद्या के पति और जननी से जन्म न लेने वाले हैं। त्रिसाम सामग साम निर्वाणम भेषजम विक्षम संन्यास कृच्छ्मः शांतो निष्ठा शांति परायणम। त्रिसामा, तीन सामों द्वारा सामगान करने वाले से स्तुति किए जाने वाले हैं। सामगः, जो ब्रह्मा रूप से सामगान या सामवेद का गान करने वाले हैं। साम, जो सामवेद रूप ही है। निर्वाणम, परमानंद स्वरूप ब्रह्म, जो मोक्ष रूप है। भेषजम, संसार रूप रोग की औषध, जो औषधि रूप है।
वृषक संसार रूप रोग का भव सागर से छुड़ाने वाले, विद्या अर्थात आत्म तत्व का उद्देश्य देने वाले हैं। संन्यासकृत मोक्ष के लिए संन्यास की रचना करने वाले हैं। समः सन्यासियों को ज्ञान के साधन शम का उपदेश देने वाले हैं, जो ज्ञान के साधक रूप हैं। शांतः विषय सुखों में अनासक्त रहने वाले, जो सुखों के प्रति उदासीन है अर्थात शांत स्वरूप है। निष्ठा प्रलय काल में प्राणी सर्वथा जिनमें वास करते हैं। शांति ही संपूर्ण अविद्या की निवृत्ति। परायणम पुनरावृत्ति की शंका से रहित परम उत्कृष्ट स्थान है, जो मोक्ष धाम है। शुभांग शांतिदः सृष्टा कुमुद कुवलेशयः गोहितो गोप्तिर गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः। शुभांग सुंदर शरीर धारण करने वाले हैं, जिनके अंग सुंदर हैं। शांतिदः शांति देने वाले हैं। सृष्टा आरंभ में सब भूतों को रचने वाले हैं, जो सृष्टि के सृजन करता है। कुमुद कु अर्थात पृथ्वी में मुदित होने वाले हैं, जो कमल के समान है। कुवलेशयः कु अर्थात पृथ्वी के वलन करने से जल कुवल कहलाता है, उसमें शयन करने वाले हैं, जल में शयन करने वाले हैं। गोहितो गोओं के हितकारी हैं। गोपति ही गो अर्थात भूमि के पति या स्वामी है। गोप्ता जगत और भक्तों के रक्षक हैं। वृषभाक्षः वृष अर्थात धर्म जिनकी दृष्टि है, जो धर्मरूप नेत्र वाले हैं। वृष प्रिय जिन्हें वृष अर्थात धर्म प्रिय है। अनिवर्ति निवृत्तात्मा संक्षेप्ता क्षेम कृचिचवः श्रीवत्सवक्षः श्रीवासः श्रीपति श्रीमतावरः। अनिवर्ति देवासुर संग्राम से पीछे न हटने वाले, जो कर्मशील हैं। निवृत्तात्मा जिनकी आत्मा स्वभाव से ही विषयों से निवृत्त है, जो विषयों से परे हैं। संक्षेपतः संहार के समय विस्तृत जगत को सूक्ष्म रूप से संक्षिप्त करने वाले हैं, जिन्होंने वेद को संक्षिप्त कर गीता ग्रंथ में स्थान दिया है। क्षेमकृत प्राप्त हुए पदार्थ की रक्षा करने वाले हैं, जो सृष्टि का कल्याण करता है। शिव अपने नाम स्मरण मात्र से पवित्र और कल्याण करने वाले हैं। श्री वत्स वक्षः जिनके वक्ष स्थल में श्री वत्स नामक चिन्ह है। श्रीवासः जिनके वक्ष स्थल में कभी नष्ट न होने वाली श्रीवास करती है। श्रीपति ही श्री के पति। श्रीमतांबरः ब्रह्मादि श्रीमानों में प्रधान है, जो देवों में श्रेष्ठ हैं। श्रीदः श्रीशः श्रीनिवासः श्रीनिधि श्रीविभावनः श्रीधरः श्रीकरः श्रेयः श्रीमालोकत्रयाश्रयः। श्रीदः भक्तों को भी श्री देते हैं, इसलिए श्रीद है, जो श्री ऐश्वर्य प्रदाता है। श्रीशः जो श्री के ईश हैं। श्रीनिवास जो श्रीमानों में निवास करते हैं, जो शोभा के भंडार हैं। श्रीनिधि जिनमें संपूर्ण श्रीयाम एकत्रित है, जो अतुल्य ऐश्वर्य के स्वामी है। श्री विभावनः जो समस्त भूतों को विधि प्रकार की श्री देते हैं, जो कुमार अनुसार प्राणियों को फल प्रदान करते हैं। जो कर्मा अनुसार प्राणियों को फल प्रदान करते हैं। श्रीधरा जिन्होंने श्री को छाती में धारण किया हुआ है। श्रीकरः जो स्मरण करता या भक्तों को श्रीयुक्त करने वाले हैं और ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं। श्रेय जिनका स्वरूप कभी न नष्ट होने वाले सुख को प्राप्त करता है, जो श्रिया स्वरूप है। श्रीमान जिनमें श्रियाम है, जो लक्ष्मी से युक्त है। लोकत्रयाश्रय जो तीनों लोकों के एकमात्र आश्रय हैं। स्वक्षः स्वंग शतानंदो नंदिर ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा अविधेयात्मा सत्कीर्तिश्च न संशयः। स्वक्षः जिनकी आंखें कमल के समान सुंदर हैं। स्वंगः जिनके अंग सुंदर हैं। शतानंदः जो परमानंद स्वरूप अपाधि भेद से सैकड़ों प्रकार के हैं के हो जाते हैं, जो आनंद में है। नंदी परमानंद स्वरूप जो आनंद प्रदाता है। ज्योतिर्गणेश्वरः ज्योतिर्गणों के ईश्वर या स्वामी है। विजितात्मा जिन्होंने आत्मा अर्थात मन को जीत लिया है।
विधेयात्मा, जिनका स्वरूप किसी के द्वारा विधि रूप से नहीं कहा जा सकता, जो किसी के अधीन नहीं है। सत्कीर्ति, जिनकी कीर्ति सत्य है, जो श्रेष्ठ यशस्वी है। छिन्न संशय, जिन्हें कोई संशय नहीं है, जो संशयहीन है। उदीर्ण सर्वचक्षुर्निशः शाश्वत स्थिरः, भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः। उदीर्ण, जो सब प्राणियों से उदार है। सर्वक्ष चक्षु, जो अपने चैतन्य रूप से सबको देखते हैं, जो सब जगह देखने वाले हैं। अनीशः, जिनका कोई ईर्ष्या स्वामी नहीं है। शाश्वतः स्थिरः, जो नित्य होने पर भी कभी विकार को प्राप्त नहीं होते, जो देश काल आदि में सदा स्थिर भाव से रहते हैं। भूषय, लंका जाते समय समुद्र तट पर भूमि पर सोए थे, जो भूमि पर शयन करने वाले हैं। भूषण, जो अपने अवतारों से पृथ्वी को भूषित करते रहते हैं, जो जगत के भूषण रूप है। भूतिः, भूति समस्त विभूतियों के कारण है, जो सत्ता स्वरूप है। विशोकः, जो शोक से परे हैं, जिन्हें किसी प्रकार का शोक नहीं होता। शोक नाशनः, जो स्मरण मात्र से भक्तों का शोक नष्ट कर देते हैं, जो दुखों के हरता है। अचष्मान चितः कुंभो विशोदात्मा विशोदनः, अनिरुद्ध प्रतिरथ प्रद्युम्नो मित विक्रमः। अर्चष्मान, जिनकी अर्चियों किरणों से सूर्य चंद्र आदि अर्चष्मान हो रहे हैं, जो सूर्य रूप है। अर्चितः, जो संपूर्ण लोकों में सबके द्वारा अर्चित पूजित है। कुंभः, कुंभ घड़े के समान, जिनके उदर में सब वस्तुएं संपूर्ण सृष्टि स्थित है। विशुद्धात्मा, तीनों गुणों से अतीत होने के कारण विशुद्ध आत्मा है, जिनकी आत्मा निर्विकार है। विशोधन, अपने स्मरण मात्र से पापों का नाश करने वाले हैं। अनिरुद्ध, शत्रुओं द्वारा कभी रोके न जाने वाले, जिनको किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है, जो बाधा रहित है। अप्रतिरतः, जिनका कोई विरुद्ध पक्ष नहीं है, युद्ध में जिनके सामने कोई नहीं टिकता। प्रद प्रद युग योम्रह, जिनका दयुर्म धन श्रेष्ठ है, जो प्रद्युम्र रूप है। अमित विक्रम, जिनका विक्रम या पराक्रम अपरिमित है। कालनेमिनिहा वीरः शौरी सूरजनेश्वरः, त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहा हरिः। कालनेमी नीहा, कालनेमी नामक असुर का वध या हनन करने वाले। वीरः, जो शूर है, वीर है, शौरी, जो शूरकुल में उत्पन्न हुए हैं। शूर सूर शूर जनेश्वर, इंद्र आदि शूरवीर के भी शासक, जो श्रेष्ठ योद्धाओं के नायक है। त्रिलोकात्मा, तीनों लोकों की आत्मा है। त्रिलोकेशः, जिनकी आज्ञा से तीनों लोग अपना कार्य करते हैं, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं। केशवः, ब्रह्मा विष्णु और शिव नाम की शक्तियां केश हैं, उनसे युक्त होने वाले केशी, दैत्य को मारने वाले। केशियाहा, केशिहा, केशी नामक असुर को मारने वाले। हरिहि, अविधारू धारण कारण सहित संसार को हर लेते हैं, जो पापों को हरने वाले हैं। कामदेव कामपाल कामी कांत कृतागमः, अनिर्देशय वपुर्विष्णुर्वीर्यो अनंतो धनंजयः। कामदेवः, कामना किए जाते हैं, इसलिए काम है और देव भी है। कामपाल, कामियों की कामनाओं का पालन करने वाले हैं, जो कामनाओं को पूरा करने वाले हैं। कामी, पूर्ण काम है, जो कामना रूप है। कांतः, परम सुंदर देह वाले, जो ब्रह्म का भी अंत करने वाले हैं। कृतागमः, जिन्होंने श्रुति स्मृति आदि आगम शास्त्र रचे हैं, जो वेदों के प्रादुर्भाव के कारण है। अनिर्देशय वपु, जिनका रूप निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता, जो जाति व चिन्ह से रहित देह वाले हैं। विष्णु, जिनकी प्रचुर कांति या तेज पृथ्वी और आकाश को व्याप्त करके स्थित है। वीरः, गति आदि से युक्त है, जो श्रेष्ठ वीर है। अनंतः, देश काल वस्तु सर्वात्मा आदि से अपरिच्छिन्न, जो अनेक गुणों वाले हैं। धनंजय, अर्जुन के स्वरूप में, जिन्होंने दिग्विजय के समय बहुत सा धन जीता था,
जो अर्जुन रूप है। ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मण प्रियः। ब्रह्मण्य जो तप वेद ब्राह्मण और ज्ञान के हितकारी हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ हैं। ब्रह्मकृत तपादि के करने वाले हैं, है ग्रीव दैत्य का वध कर जिन्होंने वेदों को उससे प्राप्त किया था। ब्रह्मा ब्रह्म रूप से सबकी रचना करने वाले हैं, जो सृष्टि की रचयिता रूप हैं। ब्रह्मन ब्रह्म ब्रह्म बड़े तथा बढ़ाने वाले हैं, जो आत्मज्ञान है। ब्रह्म विवर्धन तपादि को बढ़ाने वाले हैं। ब्रह्मविद वेद तथा वेद के अर्थ को यथावत जानने वाले हैं, जो तत्व या आत्म तत्व के ज्ञाता हैं। ब्राह्मण ब्राह्मण रूप जो वैदिक धर्म के ज्ञाता और प्रवर्तक है। ब्रह्मी ब्रह्म के शेषभूत जिनमें है, जो ब्रह्म ज्ञान या तत्व के जानकार हैं। ब्रह्मज्ञ जो अपने आत्मभूत वेदों को जानते हैं, दो जीव रूप में ब्रह्मा को जानने वाले हैं। ब्राह्मण प्रिय जो ब्राह्मणों को प्रिय हैं, ब्राह्मण जिन्हें प्रिय हैं। महाक्रमो महाकर्मः महातेजो महोरगः महाकृत महायज्वा महायज्ञो महाहविः। महाक्रमः जिनका डग महान है, जो पाद विन्यास पैरों को बढ़ाने वाले हैं। महाकर्म जगत की उत्पत्ति जैसे जिनके कर्म महान हैं, जो बृहद धर्म के कर्ता हैं। महातेजा जिनका तेज महान है, जो महान तेजस्वी है। महोरगः जो महान रग वसुखी सर्प रूप है। महाक्रतुः जो महान क्रतु यज्ञ रूप है, जो महान यज्ञ करने वाले हैं। महायज्वा महान हैं और लोक संग्रह के लिए अज्ञानुष्ठान करने वाले से यज्वा भी हैं। महायज्ञ महान है और यज्ञ है, जो महान जब यज्ञ करने वाले हैं। महाहवि महान है और हवि है, जो महान हवि रूप है। स्तव्य स्तवप्रिय स्तोत्रम स्तुति स्तोतारन प्रिय पूर्ण पुरीयता पुण्य पुण्य कीर्तिर्नामयः। स्तव्य जिनकी सब स्तुति करते हैं, लेकिन ये स्वयं किसी की स्तुति नहीं करते, जो स्तुति करने योग्य है। स्तव प्रिय जिनकी सभी स्तुति करते हैं, जिन्हें स्तुति वंदना प्रिय है। स्तोत्रम वो गुण कीर्तन है, जिससे उन्हीं की स्तुति की जाती है, जो स्तोत्र रूप है। स्तुतितः स्तवन क्रिया जो गुण कीर्तन करने योग्य है। स्तोता स्वरूप होने के कारण स्तुति करने वाले भी स्वयं हैं। रन प्रिय जिन्हें रन प्रिय है। पुनः जो समस्त कामनाओं और शक्तियों से संपन्न है, जो पूर्ण कलाओं से युक्त है। पूर्यता जो केवल पूर्ण ही नहीं है, बल्कि सबको संपत्ति से पूर्ण करने वाले हैं, जो भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। पुण्य स्मरण मात्र से पापों का क्षय करने वाले हैं, जो पुण्य रूप है। पुण्य कीर्ति जिनकी कीर्ति मनुष्य को पुण्य प्रदान करने वाली है, जो कीर्तिवान है। अनामय जो व्याधियों से पीड़ित नहीं होते, जो रोग रहित हैं। मनोजस्व तीर्थ करो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वसुदेवो वसुर्सुम्ना हविः। मनोज वह जिनका वेग मन के समान तीव्र है, जो मन की गति के समान वेगवान है। तीर्थकरा जो 14 विद्याओं और वेद विद्याओं के कर्ता तथा वक्ता है, जो विष्णु रूप है। वसुरेता जो स्वर्ण प्रिय तेज वाले हैं। वसुप्रदः जो खुले हाथ से धन देते हैं। वसुप्रदो जो भक्तों को मोक्ष रूप उत्कृष्ट फल देते हैं। वासुदेव वासुदेव जी के पुत्र। वसु जिनमें सब भूत बसते हैं, जो वसु रूप है। वसु सुनाम जो समस्त पदार्थों में और सर्वत्र सामान्य भाव और समान रूप से वास करने वाले हैं। हविहि जो ब्रह्म को अर्पण किया जाता है, जो हवन रूप है। सद्गति सत्कृति सत्ता सद्भूति सत्परायण शूरसेनो यदुश्रेष्ठ सनिवास सुयामुनः। सदगति जिनकी गति यानी बुद्धि श्रेष्ठ है। जो सदगति मोक्ष रूप है। सत्कृति जिनकी जगत की उत्पत्ति आदि कृति श्रेष्ठ है, जो उत्तम क्रिया वाले हैं। सत्ता
सजातीय विजातीय भेद से रहित अनुभूति है, जो अधिष्ठान रूप है। सद्भूति, जो अवादित और बहुत प्रकार से भासित हैं, जो सत्पुरुषों को ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं। सत्परायणः, सत्पुरुषों के श्रेष्ठ स्थान है। सत्य के प्रति जिनकी निष्ठा है। शूर सेना, जिनकी सेना शूरवीर है, और हनुमान जैसे शूरवीर उनकी सेना में है, जो श्रेष्ठ सेना से युक्त है। यदु श्रेष्ठ, यदुवंशियों में प्रधान है, श्रेष्ठ है। सनिवासः, विद्वानों के आश्रय है। सत्पुरुषों में जो आवास रूप है। सुयामुनः, जिनके यमुना संबंधी सुंदर है। यमुना के सुंदर तट पर गोप शाखाओं के मध्य विद्यमान रहने वाले। भूतावासो वासुदेव, सर्वासुन्नलयो अनलः। दर्पादर्पदो दृप्तो दृढ़ो अथापराजितः। भूतवासः, जिनमें सर्वभूत मुख्य रूप से निवास करते हैं, दो जीवों में आत्मा रूप से निवास करते हैं। वासुदेवः, जगत को माया से आच्छादित करते हैं, और देव भी हैं, जो वसुदेव के पुत्र हैं। सर्वासुन्निलयः, संपूर्ण प्राण जिस जीव स्वरूप आश्रय में लीन हो जाते हैं, जो जीवों के अंतिम आश्रय हैं। अनलह, जिनकी शक्ति और संपत्ति की समाप्ति नहीं है, जो अग्र रूप है। दर्पहा, धर्म विरुद्ध मार्ग में रहने वालों का दर्प नष्ट करते हैं, प्रतिद्वंदियों के घमंड को समाप्त करने वाले। दर्पदह, धर्म मार्ग में रहने वालों को दर्प गर्व देते हैं। दृप्तः, अपने आत्मा रूप अमृत का आस्वादन करने के कारण नित्य प्रमुदित रहते हैं। स्वात्मानंद में लीन रहने वाले। दुर्धरः, जिन्हें बड़ी कठिनता से हृदय में धारण किया जाता है। अथापराजितः, जो किसी से पराजित नहीं होते। विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्त मूर्तिर्मूर्तिमान अनेक मूर्तिरव्यक्त शतमूर्ति शताननः। विश्वमूर्ति ही, विश्व जिनकी मूर्ति है, जो विश्व रूप है। महामूर्ति, जिनकी मूर्ति बहुत बड़ी है, जो सच्चित आनंद रूप वाले हैं। दीप्त मूर्ति, जिनकी मूर्ति दीप दीप्तमती है, जो प्रकाश रूप है। अमूर्तिमान, जिनकी कोई कर्मजन्य मूर्ति नहीं है, जो विग्रह रहित है। अनेक मूर्ति ही, अवतारों में लोगों का उपकार करने वाली। अनेकों मूर्तियां धारण करते हैं, जो अनेक रूपों वाले हैं। अव्यक्त, जो व्यक्त नहीं होते, जो प्रत्यक्ष नहीं होते। शतमूर्ति ही, जिनकी विकल्प जन्य अनेक मूर्तियां हैं, जो सैकड़ों रूपों वाले हैं। शतानन, जो सैकड़ों मुख वाले हैं। एकोनेक सवाकः, किम यत् तत्पद मनुत्तमम्। लोकबंधुर्लोकनाथो माधवो भक्त वत्सलः। एकः, जो सजातीय विजातीय और बाकी भेदों से शून्य है, जो एक रूप है। नैकः, जिनके माया से अनेक रूप हैं। सवः, वो यज्ञ है जिससे सोम निकाला जाता है, जो यज्ञ में सोम रस का पान करने वाले हैं। कह, सुख स्वरूप, जो ब्रह्म रूप है। किम, जो विचार करने योग्य है, जो पुरुषार्थ रूप है। यत, जिनसे सब भूत उत्पन्न होते हैं, जो भक्तों के हितार्थ सर्वत्र चित्रण करने वाले हैं। तत् ततत, जो विस्तार करता है, लीला रचने वाले हैं। पदम नु उत्तमम, यह पद है और उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, इसलिए अनुत्तम भी है, जो श्रेष्ठ स्थल कहे जाते हैं। लोक बंधु बंधु, जिनमें सब लोग बंधे रहते हैं, जो लोगों को हित अहित का ज्ञान कराने वाले हैं। लोकनाथ, जो लोगों से याचना किए जाते हैं और उन पर शासन करते हैं, जो सृष्टिवासियों के स्वामी हैं। माधव, मधुवंश में उत्पन्न होने वाले हैं, जो लक्ष्मी के पति हैं। भक्त वत्सलः, जो भक्तों के प्रति श्रेय युक्त हैं और दया भाव रखने वाले हैं। सुवर्ण वर्णो हेमांगो वरांगश्चंद्र नांगदी वीरा विस्मः शून्यो धृताशीलश्चलश्चलः। स्वर्ण वर्ण, जिनका वर्ण स्वर्ण के समान है।
हेमांगः, जिनका शरीर हेम स्वर्ण के समान कांतिमान है। वरांगः, जिनके अंग व अर्थात सुंदर और श्रेष्ठ हैं। चंद्रांगदी, जो चंदनों और अंगदों भुजबंद से विभूषित है। वीरः, धर्म की रक्षा के लिए दैत्य वीरों का हनन करने वाले हैं। विष्मः, जिनके समान कोई नहीं है, शून्य है, जो समस्त विषयों से रहित होने के कारण शून्य के समान है, जो धर्मों से रहित है। धृताशी, जिनकी आशीष धृत यानी विगलित है, जो आशीषों से रहित है। अचलः, जो किसी भी तरह से विचलित नहीं होते, जो चलायमान नहीं है। चलः, जो वाय रूप से चलते हैं, जो प्राणी रूप से चलायमान है। अमानी मान दो मान्यो, लोक स्वामी त्रिलोक दृक्, सुमेधा मेध जो धन्य सप्तमेधा धराधर। अमानी, जिन्हें अनात्म वस्तुओं में आत्माभिमान नहीं है, जो अभिमान रहित है। मानदह, जो भक्तों को आदर मान देते हैं, जो भक्तों में अभिमान नहीं जाने जाते। मान्य, जो सबके माननीय पूजनीय है, जो सब में पूजित है। लोक स्वामी, 14 लोकों के स्वामी। त्रिलोक दृक्, तीनों लोकों को धारण करने वाले। सुमेधा, जिनकी मेधा बुद्धि सुंदर और श्रेष्ठ है। मेधजः, मेघ अर्थात यज्ञ में एना ग्रहण करने के लिए उत्पन्न या प्रकट होने वाले हैं। धन्य, कृतार्थ हैं, जो पुण्यवान है। सत्य मेधा, जिनकी मेधा सत्य है। धराधर, जो अपने संपूर्ण अंशों से या शेष रूप से पृथ्वी को धारण करते हैं। अ, एक मिनट प्लीज होल्ड करिए। अब कल कर लेना माता जी। अभी तो 250 है और। हरे कृष्णा माता जी, टाइम भी और माला भी करना है। हाँ, अब कल कर लेंगे ना बाकी के। ठीक है माता जी। अभी